आमने सामने हैं। बीजेपी का यह दावा है कि उनके शासनकाल में ही यह व्यवस्था लागू हुई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सही बता दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी की लापरवाही की वजह से आरक्षण रुका रहा। वो तो कांग्रेस की कोशिश थी जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई है। दोनों दल के ही नेता एक दूसरे पर अब तीखे सियासी तीर छोड़ रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि आरक्षण पर जारी तकरार क्या थमता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत बदली हुई सी नजर आएगी। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी से क्या एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है और चुनावी साल में आरक्षण पर फैसला कांग्रेस के लिए क्या बोनस बन चुका है। विधानसभा चुनाव में आरक्षण क्या एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत अब नई करवट लेने लगी है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिस 58% आरक्षण पर रोक लगाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। मतलब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण फिर से बहाल हो गया है। आगे बढ़ने से पहले आरक्षण के पेज को आसान भाषा में समझ लेते हैं। दरअसल 2012 से पहले छत्तीसगढ़ में आरक्षण 50% था। इसमें एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा था। 18 जनवरी 2012 को यानी विधानसभा चुनाव से एक साल पहले आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 58% कर दिया गया। तब एससी के लिए आरक्षण 16% से घटाकर 12% हुआ, एसटी के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% हुआ और ओबीसी के 14% आरक्षण को बरकरार रखा गया था। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 19 सितंबर 2022 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगा दिया। 21 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। मतलब जुलाई की अगली सुनवाई तक फिलहाल छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू हो गया है। फिलहाल 58% के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्तियां होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैसे छत्तीसगढ़ की सियासत करवट ले रही है, ये बताएंगे। उससे पहले एक नजर आरक्षण की सीमा पर डालते हैं और जानते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दायरा घटता बढ़ता रहा। 2012 से पहले आरक्षण 50% था। 2012 में रमन सरकार ने इसे 58% कर दिया। 4 सितंबर 2019 को भूपेश बघेल सरकार अध्यादेश लेकर आई। भूपेश कैबिनेट ने आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया। 19 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगा दिया। 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। विधानसभा में 76% आरक्षण वाला विधेयक पारित किया गया। 1 मई 2023 को 58% आरक्षण पर रोक वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त आया है जब विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस इस फैसले के विश्लेषण को अपने नफा नुकसान के हिसाब से कर रही है। इस फैसले से न केवल प्रदेश के तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा जो 2011 में जो 58% के आरक्षण का फैसला को सही जो साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह मामले में दोहरी राजनीति कर रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। यह भाजपा के वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान के ऊपर नहीं हैं। उधर कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा। रमन सिंह जी ने इतना, तो सरकार ने इतना घटिया काम किया था। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात यह है जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता बनाई और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। 10 साल तक 12 में हुआ, मतलब 6 साल तक क्या प्रस्तुत नहीं की और उसी कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है,
जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? तो बीजेपी कांग्रेस इसे अपने अपने हिसाब से भुना रही है। उधर आरक्षण के मुद्दे को चुनावी ढाल बना रही बीजेपी के हाथ से ये मुद्दा अब निकलता दिख रहा है। लिहाजा अब बीजेपी ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत बीजेपी अब फौरन रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी कोशिशों का नतीजा तो बता ही रही है। साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है कि उनकी सरकार तो 76% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन बीजेपी के षड्यंत्र और आरक्षण बिल पर राज्यपाल के साइन न होने से लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आरक्षण को लेकर कोर्ट की तरफ से जो अभी फिलहाल स्टे हटा दिया गया है, उसको लेकर के अब बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से इसको लेकर के दोनों तरफ से सियासी तीर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन इसमें धराशायी होता है और किसको इसमें विजय मिलती है, ये देखना होगा। लेकिन जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं जरा एक इस बीच हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ सुदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत जरा देवलाल ठाकुर जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि जब से ये निर्णय आया है तब से, क्योंकि खुशी होनी चाहिए, आरक्षण को लेकर इतने लंबे समय से जो लड़ाई चल रही थी, शायद उसका कुछ हद तक तो समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम 58% पर तो बना ही है, लेकिन लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोपों के तीर ही चल रहे हैं। ये तो खुशी होनी चाहिए, जश्न होना चाहिए। आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे थे या जो दोनों राजनीतिक दल चाहते थे, वो तो हो गया है। अब सियासत क्यों इस पर? आरक्षण व्यवस्था प्रणाली जो 2012 में जनसंख्या अनुपात में आदिवासियों को आरक्षण 32% जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाते हुए उनकी व्यवस्था को पुनः बहाल करने के लिए स्टे दे दिया है। और निश्चित ही खुशी तो यहाँ के सारे युवाओं को भी होनी चाहिए जिनकी भर्तियां रुकी हुई थी, जिनके एडमिशन रुके हुए थे। अब उन युवाओं को जल्द से जल्द उनकी नौकरियों को जल्द से जल्द यहाँ पर लागू करे, वैकेंसियां निकाले सरकार, ताकि उन लोगों की भर्ती हो सके। सर, लेकिन सवाल तो यहाँ से शुरू होता है कि आपके कार्यकाल में जिस आरक्षण को लेकर के प्रपोजल दिया गया था, जिसको लागू किया गया था, उसको चैलेंज कर दिया जाता है। अब मौजूदा वक्त में सरकार उस चैलेंज में, क्योंकि कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया जाता है, बिलासपुर कोर्ट की तरफ से, अब इसकी लड़ाई जब कोर्ट के अंदर लड़ी जाती है तो उसमें जीत मिलती है। एक तरीके से ये मान लिया जाए, जो पैरवी की गई थी उसको शायद सही तरीके से पूरी रखा गया है और कोर्ट ने भी इस बात को समझा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके बाद फिलहाल उस स्टे पर जो है रोक हटा दी गई है, आरक्षण कुछ समय तक तो मिलता ही रहेगा। तो इसमें जीत किसकी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है ना। देखिए, ये भारत देश लोकतांत्रिक प्रणाली है, किसी भी चीज को चैलेंज किया जाता है। ये याचिका लगाने वाले हैं कौन? कांग्रेस के ही लोग, केपी खांडे, पद्मा बनहर, कांग्रेस के ही लोगों ने इस पर याचिका लगाई और सरकार ने आरक्षण के पक्ष पर, 58% आरक्षण के पक्ष पर इन 4-4.5 वर्षों में कोई भी अच्छी पहल। आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग थे जो कोर्ट में गए? जी, कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। उन्हें बाद में राज्य मंत्री से भी नवाजा गया, कैबिनेट मंत्री से नवाजा गया। तो कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, दोहरा चरित्र, ये जनता के सामने आ रहा है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, आदिवासी समाज समझ चुका है कि इनके कारण हमारा आरक्षण समाप्त हो गया। मुझे एक चीज बताइए सर, और ये कोर्ट में कोई मसौदा चैलेंज ना हो जाए इसको लेकर के आप लगातार, क्योंकि हाल ही में जब 76% को लेकर के जिक्र हो रहा था तो बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर करके यही बार बार कह रहे थे कि साहब ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो कोर्ट में अगर चैलेंज होगा, इस बात के डर के आधार पर आप 76% आरक्षण पर सवाल उठा रहे थे, तो ये तो आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि कोई भी मसौदा जिसको लेकर के कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। 58% आपके आरक्षण को भी तो सवाल उठा दिए गए ना, तो इस डर से आप 76% पर क्यों रोक लगाने के लिए बात कर रहे थे? हम 76% आरक्षण तो लागू ही नहीं हुआ, तो उस पर रोक लगाने की बात ही नहीं है। उसका विरोध क्यों कर रहे हैं ना, लेकिन
आप समर्थन तो करिए ना। 70% आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम तो इस कांग्रेस के मूल चरित्र का विरोध कर रहे हैं। आपके चैनल में ये भी बताया गया 15 अगस्त 2019 के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि 82% आरक्षण के लिए ऐलान किया था। उस पर महामहिम राज्यपाल ने सहमति भी प्रदान की, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर से चालबाजी करते हुए जिस समाज से आते हैं उस समाज के आरक्षण को समाप्त करने के लिए उस अध्यादेश को विधेयक में पास ही नहीं कराया और वो कालातीत हो गया। ऐसा इन्होंने ओबीसी महासभा को लिखित में जानकारी दी है सरकार। चलिए ठीक है, मैं जरा एक जल्दी से रिएक्शन रवि जी से ले लेता हूँ। रवि जी से मैं जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूँ। रवि ग्वालानी जी वो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने इसको चैलेंज कर दिया और अब लड़ाई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने लड़ी है, आपकी सरकार ने लड़ी है और तब कहीं जाकर के इस आरक्षण पर से फिलहाल स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कुछ समय तक के लिए। तो ये असल में जीत किसकी है? शिवेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी दिशा भ्रमित है। उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमें किसका विरोध करना है और किसका पक्ष में बात करनी है। आप अगर घटनावर क्रम को चलेंगे तो देखिएगा कि जैसे ही हाई कोर्ट में ये आदेश हुआ तो तुरंत कांग्रेस गवर्नमेंट ने एडवोकेट्स के थ्रू इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि हम आदिवासी भाई बहन के हित में काम कर रहे हैं। और पैरेलल हमने एक बिल को विधानसभा में लाया जिसमें इस आरक्षण को बढ़ाने की बात करी, क्योंकि जो वर्तमान में जो जनसंख्या का अनुरूप बढ़ चुका है उसके अनुरूप हमने बात करी, जिसमें ईडब्ल्यूएस को भी 4% आरक्षण देने का हमने प्रावधान पूरा सदन में लाया। आज भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस आरक्षण के विरोध में बात करें कि इस आरक्षण के पक्ष में बात करें। एक तरफ ये टीवी चैनलों में कहते हैं कि हमने आरक्षण जो है कांग्रेस पार्टी गलत ला रही है, दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो बीजेपी कहती है कि ये हमने किया था। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नहीं, वो तो अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब नौकरियां निकलनी चाहिए कम से कम। जो अभी तक सरकार कह रही थी, जिस बात का हवाला दे रही थी कि अभी तक रोजगार जो है वो इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं, नौकरियां इसलिए नहीं निकल पा रही हैं क्योंकि आरक्षण का मसला क्लियर नहीं है। तो अब तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, कम से कम अब तो नौकरियों को लेकर के स्थिति साफ हुई है। ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत जल्द शिवेंदु जी इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई और वो सारे लीगल एंगल को इस पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत जल्द इसमें सरकार फैसला लेगी और जो भी भर्तियां, जो भी नियुक्तियां रुकी हुई थी उस पर तुरंत कार्यवाही सरकार करेगी और जो हितग्राही है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, राजेश अग्रवाल जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं, उसके बाद सुदीप जी आपके पास आता हूं। राजेश अग्रवाल सर, एक चीज बताइए कि होड़ लेने की जो श्रेय है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं साहब हमने ऐसा आरक्षण बनाया था, बेशक कांग्रेस के नेता थे जो चैलेंज कर देते हैं लेकिन वापस से जीत हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि मौजूदा वक्त में लड़ाई तो हमने लड़ी है ना साहब, आपने ऐसा लेकर के आए थे आरक्षण का मसौदा जिसको चैलेंज कर दिया गया, कोई भी चैलेंज कर देता, लेकिन हमने वो लड़ाई लड़ी है और हमने वो लड़ाई जीती है और इसीलिए अब प्रदेश के अंदर लोगों को और युवाओं को खास करके अब नई नौकरियां मिल सकेंगी। तो ये श्रेय लेने की होड़ भी शुरू है। इसमें आपको क्या लगता है, इसमें कौन आगे है, किसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? बैकफुट पर क्या बीजेपी है? जी, इसमें तो एक आरक्षण का बिल राज्यपाल ने रोक रखा था, उन्होंने उसका आधार संवैधानिक बताया था कि सिर्फ ओबीसी का क्वांटिफाइबल डाटा है जो शायद राज्यपाल को मिला भी नहीं, फिर बाद में मांगने पर भेजा गया। उसके अलावा दूसरी जातियों का जो आरक्षण का प्रतिशत दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है। तो इस तरह से राज्यपाल ने जो रोक कर रखा था वो तो एक संवैधानिक आधार बता रही थी, लेकिन राज्यपाल के रोके जाने का जिस तरह से बीजेपी ने समर्थन किया और राज्यपाल के निर्णय को सही ठहराने के लिए जिस तरह से उन्होंने एक कैंपेन चलाया और मुद्दा बनाया, उससे बार बार कांग्रेस को यह कहने का मौका मिला कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं। जब इसके पहले राज्यपाल थी उइके जी, तब अब हो ये गया है कि 58% आरक्षण का श्रेय दोनों ले रहे हैं, लेकिन अभी बैठे हुए हैं हमारे साथ संविधान के जानकार और इस फैसले के बारे में और स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो सही नहीं ठहराया है, 58% को भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी सही नहीं ठहराया है।
ये जो डेडलॉक आ गया था, सरकारी नियुक्तियों में भर्ती रुक गई थी, सरकारी नौकरियों में जो रुक गई थी, प्रमोशन में रुक गया था। बहुत सारे कॉलेजों में करीब 1.5 लाख ऐसे पद हैं सब मिलाकर के जिन पर एक डेडलॉक की स्थिति आ गई थी। तो इस स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने जो स्टे निरस्त किया था 58% आरक्षण को, उस पर स्टे दिया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 58% स्टे को सही मान लिया है, अभी इस पर बहस होनी है। इसलिए ये जो श्रेय लेने का मामला है वो चुनाव के मद्देनजर है और ये जाहिर है चुनाव में रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, आप देखिए बिहार में जो जातिगत जनगणना शुरू कर दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ, उड़ीसा में आज से शुरू हो गया है, छत्तीसगढ़ में लगातार मांग हो रही है। ये एक गोल जो बीजेपी के विरुद्ध हैं पार्टियां, जितने राजनीतिक दल जो बीजेपी से मुकाबला करना चाहती हैं, वो हिंदुत्व के मुकाबले जो उनको सांप्रदायिक और जो एकजुट रखने के लिए जो एक सभी वर्गों के लोगों के साथ लेकर के बीजेपी का जो अभी तक का 2 चुनाव में ट्रेंड देखा गया है, उससे मुकाबला करने। आप कर्नाटक में याद करिए राहुल गांधी ने क्या भाषण दिया, शायद पहली बार आपने सुना होगा, जो बसपा कभी बोलती थी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये विधानसभा चुनाव की तैयारी तो है ही विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, नीतीश कुमार जी की और पटनायक जी की, सभी की तैयारी ये है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए जो विभिन्न जातियों के बीच जो उनकी भागीदारी है उसको बढ़ाने के मुद्दे को आगे करें। और इसमें आरक्षण एक बहुत मजबूत विषय है। ठीक है, आरक्षण इस पे एक बड़ा मजबूत विषय भी है और इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी, एक सवाल ये कि आरक्षण को लेकर के जो हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया था, जो रोक लगा दी गई थी, उस पर स्टे दे दिया गया है, तो इसको हम किस लिहाज से समझे? ये कुछ महीनों, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जून जुलाई तक का शायद ये स्टे है, तो क्या उसके बाद वापस से वही स्थितियां बन जाएंगी जो पहले तक थी, या ये आगे इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है? ये कितनी राहत है? देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना तो उस समय राज्य बनने के बाद 12 साल तक हमने एक गलत आरक्षण को मध्य प्रदेश के आधार पर जो लागू था उसको कंटिन्यू रखा। मैं बिना पार्टियों का नाम लिए कहूंगा कि उन 12 सालों में जिनकी भी सरकार थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी, छत्तीसगढ़ के SC ST OBC आबादी के हिसाब से उसको करेक्शन नहीं किया। जब अंततः 2012 में बहुत आदिवासी समाज उद्वेलित हो गया कि हम 32% आबादी हैं और राज्य छत्तीसगढ़ आदिवासियों के नाम पर बना कहा जाता है और हमको 20% मिल रहा है मध्य प्रदेश के आधार पर, तब जाकर वो 58% वाला विधेयक पास कराया गया और वो लागू हुआ। ठीक है, उसको लागू होने के बाद इस आधार पर चुनौती दी गई कि इंदिरा साहनी के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ फैसले में 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, और वो पेंडिंग रहा बहुत सालों तक लगातार हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने पिछले साल उस पर यह फैसला दिया कि ये 50% की सीमा पार नहीं की जा सकती। इसको कितना मिलना चाहिए, इस पे हाई कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि 50% से ऊपर की सीमा पार नहीं की जा सकती। लेकिन इस बीच में एक और बात हुई है। 2018 में ही केंद्र सरकार ने संसद में EWS के लिए 10% आरक्षण को जब लागू किया, तब संविधान संशोधन करके 50% की सीमा को लांघ गए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के जजमेंट के आने के पहले हाई कोर्ट ने पुराने जजमेंट के बेसिस पे फैसला दिया कि 50% की सीमा नहीं हो सकती। ठीक है, और इस जजमेंट के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 50% की सीमा बहुत ही चुनिंदा मामलों में, जहां पर आप सरकार ये साबित कर सके कि किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है या उनको हक नहीं मिल रहा है, तब 50% से सीमा लांघी जा सकती है। यानी कैसे संभव है? हाँ, वो चुनिंदा मामलों में। और वो साबित करने का दायित्व तो सरकार का होगा कि क्या ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जब 50% की सीमा लांघी जा सकती। ठीक है, अब ये जो स्टे हुआ है, इस स्टे से जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो नौकरियां रुकी हुई थी वो सारी की सारी भर्ती की जा सकेंगी। ठीक है, उसमें 32% आदिवासी को, 12% SC को, 14% OBC को। ठीक है,
जुलाई में जब भी अंतिम सुनवाई होगी और हाँ। अगर जुलाई में नहीं हो पाई, आगे जब भी बढ़ा, ठीक है। तब तक ये 58% लागू रहेगा। ठीक है, ये हाँ जहां तक विधेयक की बात है, जो हाँ। विधेयक राज्यपाल के पास पेंडिंग है, हाँ। माननीय राज्यपाल के पास, वो एकदम अलग मामला है। अगर विधेयक को मंजूरी राज्यपाल दे देते हैं, हाँ तब फिर वो 76% लागू होगा। उस समय ये वाला मामला निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है सर, मैं जरा रवि जी से इसी पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। रवि जी, अभी जो लड़ाई है जिसमें आप कह रहे हैं कि आपको जीत मिल गई, 58% तक ही सीमित रहेगी या 76 तक लड़ाई अभी भी जारी रहेगी? देखिए, हम लड़ाई में आगे बढ़े हैं। हमारे द्वारा जो ये एक आरक्षण की प्रणाली चली आ रही थी, इस प्रणाली को हाईकोर्ट में रोक लगाया गया। हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी और अभी हम 58% पे पहुंचे हैं। 76% के लिए भी लड़ाई जारी रहेगी। जैसा कि संविधान एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये सरकार को साबित करना रहता है कि आप अगर कोई व्यवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, किसके अनुरूप ला रहे हैं। इसी में भारतीय जनता पार्टी जब हाई कोर्ट पे ये मैटर चल रहा था तो कहीं ना कहीं विफल रही, कहीं ना कहीं ये बातें पूरी तरीके से ठीक से नहीं रख सकी, क्योंकि ऐसा जब जो उनके पॉइंट्स निकले थे ऑर्डर में, तो बात में ये निकल के आई थी कि पूरी तरीके से सरकार का पक्ष नहीं रखा गया था, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। उस सारी तैयारियों को करके हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हमने सारी बातें रखी है। और जहां तक लेकिन अभी भी पूछा जाता है सर, क्वांटिफाइबल डाटा के बारे में पूछा जाता है, उसकी रिपोर्ट कहा जाता है, तो उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वापस, हाँ फिर से पूछिए। क्वांटिफाइबल डाटा के बारे में अभी भी जिक्र हो रहा है। 76% आरक्षण को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि मसौदे पर हस्ताक्षर भी हो जाए राज्यपाल की तरफ से और ये इंप्लीमेंट भी हो जाए और कोर्ट में वापस से चैलेंज ना हो, तो उसके लिए कोई आधार तो होना चाहिए। बात तो वही है ना कि स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए। आप रिपोर्ट कैसे पेश करेंगे, किस आधार पर? देखिए शुभेंदु जी, आप एक बात समझिए, जब उइके जी राज्यपाल थी हमारे प्रदेश में, तो उन्होंने जो प्रश्न मांगे थे, प्रश्न पूछे थे, उनके प्रश्न के अनुरूप उन्हें उत्तर दे दिया गया था। अभी वर्तमान में सारी चीजें जो मांगी गई थी राज्यपाल निवास की तरफ से, सारी चीजें उन तक पहुंचा दी गई हैं। ठीक है, आज उनकी तरफ से कोई भी मैं जरा ठीक है सर, मैं ठीक है, मैं जरा इसमें देवलाल ठाकुर जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। देवलाल ठाकुर जी, ये लड़ाई जो है 76% तक के लिए है, साथ मिलेगा इसमें सरकार को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जब ये विधानसभा में आरक्षण के मसले पर साथ दिए, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ये पक्ष रखा कि जो भी आप प्रणाली ला रहे हैं, विधि सम्मत लाइए, संविधान के अनुरूप लाइए। अगर क्वांटिफाइबल सर, सवाल तो यही ना, सदन के भीतर तो आप साथ दे देते हैं, बाद में सड़क पर उतर करके विरोध करने लगते हैं। उस वक्त आप ये बता देते कि उसमें ऐसी चीजें नहीं है, तभी साफ हो जाता। क्या ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को लेकर के कहा जा रहा है कि सिर्फ शुरुआत है और लड़ाई अंत तक यानी कि 76% तक जारी रहेगी।